नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। आप सभी को विजय दुबे मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, रेलवे का एग्ज़ाम का डेट आ गया है 15 दिसंबर, है ना दोस्तों। तो मैथ के तैयारी के लिए डरना नहीं है और कन्फ्यूजन नहीं होना है और सोचना नहीं है, क्योंकि आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय दुबे मैथमेटिक्स के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, जो भी रेलवे का एग्ज़ाम 10 साल पीछे हुआ है, उस 10 साल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2020 के एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है, उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। दोस्तों, एक चैप्टर में मिनिमम 100 क्वेश्चन बताएंगे, जो 2020 के एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर, पूरे चैप्टर रेलवे के सिलेबस के अनुसार मैथ का ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं जो 2018 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखता होगा दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है, ये वीडियो बनाने के बाद सेट किया जाता है। हमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम क्वेश्चन नोट करके लाए हैं, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्या का योग 9 है। दो संख्या का योग 9 है और उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। दोस्तों, कहा कि दो संख्या है, जिसको जोड़े तो 9 पूरा और उसको उलट के जोड़े तो कितना पूरा, 1/2। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है और कहा कि दो संख्या का योग 9 है, तो पहला संख्या ए मान है, दूसरा संख्या बी मान है। इसका योग कितना दिया दोस्तों, 9 दिया है। उसके बाद कहा इसके व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों बताइएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। व्युत्क्रम करेंगे उल्टा हो जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b। इसका व्युत्क्रमों का योग कितना कहा दोस्तों, 1/2 है। चलते दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो एलसीएम लेंगे, ए बी का तो क्या हो जाएगा, ए बी आएगा। ए कट गया बी और यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए प्लस बी बराबर 9 है और दोस्तों यहाँ बी प्लस ए यानी ए प्लस बी का मान कितना यहाँ पुट कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो लिख सकते हैं 9/AB = 1/2। तो ए बी बराबर कितना हो सकता है दोस्तों, 9 दूनी 18। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान 9 आया और a इंटू बी का मान 18 आया। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं यहाँ लाकर क्या कि a गुने b बराबर कितना, 18। आप दोस्तों ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हल कीजिएगा ना तो और लॉन्ग जाएगा, लेकिन हल नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है कि आप बेसिक से लॉन्ग तक बना सके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो क्या करना है, यहाँ बुद्धि लगाएंगे। कौन बुद्धि, बाय अप्लाइंग द बुद्धि। बाय अप्लाइंग द बुद्धि क्या होता है दोस्तों, कि दो गो ऐसा संख्या रखिए जिसको गुना करेंगे तो 18 पुर जाए, जोड़ेंगे तो 9 पुर जाए। दोस्तों इस दोनों को हम अगर लिखते हैं 2 गुने 9, तो 9 दूनी 18 तो पुर गया, लेकिन जोड़ने पर 9 पुरेगा। 9 2 11, तो ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। हम ले लेते 3 और 6। दोस्तों गुना कीजिएगा, हम ए की जगह और 3 लिए, बी की जगह 6 लिए, तो गुना करेंगे तो 18 पुर गया और जोड़िए तो 3 और 6 9 पुर गया। क्वेश्चन पूछा दोस्तों क्या कि इनमें से क्या क्वेश्चन पूछा था, तो इनमें एक संख्या है। ऑप्शन में दिया था इस कदर कि ए में दिया है 2, बी में दिया है 6 और सी में दिया है 5 और डी में दिया है 4। बोला क्या कि इनमें से एक है, यानी इस दोनों में से ऑप्शन में कोई एक ही होगा। कौन है, 6। आंसर बी हो गया। समझ में आया दोस्तों, अच्छा समझ में आया ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त, शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। क्वेश्चन ये पूछा है। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन दोस्तों 17 सितंबर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, आरआरबी ग्रुप डी में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोला क्वेश्चन कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हम ऑप्शन लिख रहे हैं। क्या पहला ऑप्शन क्या कहा कि 56, 26, 54। दूसरा ऑप्शन में क्या है दोस्तों, और दोस्तों सी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में क्या है, 72, 53, 56, 6।
और डी नंबर में ऑप्शन ध्यान दीजिए दोस्तों 41 87 290। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखता होगा, ऑप्शन भी है ना दोस्तों। अब एक दी 4 से भाग लगने के लिए बोला, कितना से भाग लगाना है दोस्तों? 4 से। तो ध्यान दीजिएगा 4 से भाग लगने का रूल होता है कि अंतिम में 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होने का रूल होता है दोस्तों कि अंतिम यानी पीछे से 2 अंक 4 से कटना चाहिए। कोई भी संख्या पीछे से 2 अंक 4 से कट जाएगा वो 4 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 2 अंक पीछे से लिए, ये 2 अंक लिए, क्या 4 से कटेगा? भाग ला के देखिए, 4 1 4 14, ये कटेगा नहीं। अब दोस्तों 2 अंक इसमें 4 से काट के देखते हैं तो कितना, 4 1 4, 3 बचा 36, 4 9 36, 19 चौका 76, यानी ये कट गया। चलिए और ऑप्शन चेक करते हैं। 4 से 4 1 4 26 नहीं कटेगा। अब देखिए 4 से चेक करते हैं, नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हो गया? बी। हम कह सकते हैं कि 65 42 17 6 4 से कट जाएगा। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, 4 कैसे लिखते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, समझिए, 4 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि पीछे से जिसका 2 अंक कटेगा 4 से, वो कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 से कटने का रूल है कि पीछे से 2 अंक कटना चाहिए। 8 से कटने का रूल पूछता तो 2 के पावर 3 करते हैं तो 8 आता। बेस हमेशा 2 रखिएगा। 8 से कटने का रूल कहता तो बताइएगा 8 को 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3। हम कह सकते किसी भी संख्या में पीछे से 3 अंक 8 से कट जाएगा तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। या दोस्तों 16 लेके चलते हैं तो 2 के पावर 4, 16 पूरा ना, तो किसी भी संख्या का पीछे से 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगा। है ना आसान दोस्तों? ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 27 6x 1 है ना 3 से विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? ये भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है दोस्तों कि 27 6x 1 27 6x 1 कितना से विभक्त है? 3 से विभाजित है, ठीक है। तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? यानी कहने का मतलब हुआ कि ये 3 से ऊपर वाला कटेगा, x के स्थान पर क्या क्या रखेंगे, x के स्थान पर कौन कौन सी अंक रखेंगे। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि x के स्थान पर कौन कौन सी अंक रखेंगे कि यह पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, और जो जो अंक रखे हैं सबको जोड़ के बताइए। क्वेश्चन यही कहा। आप बताइएगा, ध्यान दीजिए, 3 से भाग लगने का रूल होता है कि किसी भी संख्या का अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे आपसे हम ये पूछा कि ध्यान दीजिए ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कहिएगा हाँ कटेगा, 19 तिया 57। आप ऐसे काटे हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं। 3 से काटना है तब 5 और 7 12, 12 क्या 3 के टेबल में आता है तो ये कट जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए दोस्तों, कहीं लिखा है ऐसा 1 3 2 5, ऐसा लिखा है कि कटेगा कि नहीं कटेगा 3 से। अब ध्यान दीजिए, जोड़ते हैं, 5 2 7 और 7 3 10 और 10 2 12। क्या 3 के टेबल में 12 आता है तो कट गया। दोस्तों अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, या दूसरा और तरीका ऐसे बनाइए। देखिए 3 से कट गया, जिसका पूर जाए मल्टीपल उसको हटा दीजिए। 3 से काटना है इसलिए 3 को काट दिए, ठीक है। अब देखिए 5 और 2 7 और 2 9 पूर गया, काट दिया, यानी पूरा 3 से कटेगा, क्योंकि 9 जो आया था वो 3 के टेबल में आया था। अब एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चलिए जोड़ते हैं। 7 2 9 7 2 9 और 9 6 15 15 1 16। आप बताइएगा आप ही कि 16 आ गया जोड़ने पर। देखिए ना 6 और 1 7 और 7 7 14 2 16 आ गया है जोड़ने पे। अब x के जगह क्या रखे, x के जगह कौन कौन सी अंक रखे कि यह 3 से विभाजित हो जाए। अगर ध्यान दीजिए हम 2 रखते हैं, x के जगह 2 रखते हैं तो 16 2 18,
16 2 18। एक्स के जगह हम 2 रखते हैं तो 16 2 18 आया दोस्तों। ध्यान दीजिए ना, हम एक्स के जगह क्या रखे हैं, एक्स के जगह 2 रखेंगे तो 16 2 18, जो 3 के टेबल में आता है 3 से कटेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों एक्स के जगह हम अगर 5 रखते हैं, एक्स के जगह 5 रखते हैं, 16 5 21, 3 से कटेगा। अगर 4 रखिएगा तो 20, 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब ध्यान दिए दोस्तों, अब एक्स के जगह अगर 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 22, 3 से नहीं कटेगा। अगर एक्स के जगह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक्स के जगह अगर 8 रखते हैं, एक्स के जगह 8 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 8 24, ये 3 से कट जाएगा। तो यही तो बोला है दोस्तों कि एक्स के जगह कौन कौन सी अंक रखे कि 3 से कट जाएगा, और जो अंक रखे उसका योगफल बताइए। तो 2 5 और 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 15। वहाँ पे जो अंक रखाया उसका योग 15 आया। मेरा आंसर हो गया दोस्तों 15। आसान है ना, मस्त है ना, शानदार है ना। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त, शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। चलिए पहला ऑप्शन लिखते हैं। क्या कहा दोस्तों, क्या 12 34 6। बी नंबर क्या कहा दोस्तों, 12 34 8। और सी नंबर क्या कहा दोस्तों, 12 3 44। और डी नंबर में क्या कहा दोस्तों, 12 3 40। बोला 6 से कटना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 3, हम कह सकते हैं वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेगा, 2 और 3 दोनों से कटेगा, वह संख्या 6 से कटेगा। या आप डिफिनेशन में ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि 2 सम संख्या है, आप कह सकते हैं कि वैसी सम संख्या जो 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से कटेगी। अब ध्यान दीजिए, लास्ट में 2 से कटने का रूल होता है कि लास्ट में 2 से कटने का रूल होता है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से कट जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 6 है कटेगा, 8 है कट जाएगा, 0 है कट जाएगा, 4 है कट जाएगा, किससे, 2 से कट जाएगा। यानी सभी संख्या 2 से कट जाएगा। और जो 3 से कट जाएगा वो 6 से कट जाएगा। तो ध्यान जोड़ते हैं तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 6 16, ये कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 8 18, जो 3 के टेबल में आता है 3 से कट जाएगा। दोस्तों ये नहीं कटेगा, चेक कर लीजिए, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 4 14 नहीं कटेगा। ये देखिए 1 2 3 3 6 6 4 10 नहीं कटेगा। यानी कटा कौन, बी। ऑप्शन नंबर कितना दोस्तों, बी, जो आसान है, अच्छा है, मस्त है ना। ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों कहता कि 15 से कटने का रूल बताइए तो बस वही करते, 3 गुने 5। तो 3 और 5 दोनों से चेक करते, जो संख्या कट जाता दोनों से वह 15 से भी कट जाता, अगर पूछता ऐसा क्वेश्चन है ना आसान। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों बहुत मस्त है। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, और ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 29 0 39। बी नंबर कह रहा है 19 23 9। सी नंबर में कह रहा है दोस्तों 17 139। और डी नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों 31 239। अब एक चीज़ ध्यान दी दोस्तों, क्या कह रहा है कि 9 से कौन कटेगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे 3 का रूल होता है ना, जैसे 3 का रूल हम बताए हैं कि अंकों का योगफल, अगर योगफल किसका, अंकों का, दोस्तों अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाएगा वो संख्या 3 से कट जाएगा। 9 का भी वही रूल है, अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 9 से कट जाएगा। तो 9 से काटना है, चेक करते हैं। तो 9 2 11 11 3 कितना होगा दोस्तों 14 14 9 23। क्या 3 9 के टेबल में आएगा, नहीं। आप ध्यान दीजिए, जोड़ते हैं अंकों का योग, 1 और 9 10 10 2 12 12 3 15 15 9 24। यह 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 24 9 के टेबल में नहीं आता। 1 और 7 8 8 1 9 9 3 12 और 12 9 21, जो 9 के टेबल में नहीं आता। अब ध्यान, इसका मतलब आंसर यही होगा, चेक कर लेते हैं।
3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 आ गया ना, तो आंसर कितना हो गया, क्योंकि अंकों का योग जोड़े तो कितना आया 18, तो ये हो गया आंसर, है ना। 9 से कटने का रूल, 9 से या 3 से दोनों का रूल क्या है, सेम है, अंकों का योगफल जोड़ दीजिए। नहीं तो एक और मेथड बताते हैं, ध्यान दीजिए। 9 से चेक करना था ना, तो 9 दिखा काट देंगे, और 3 2 5, 9 पुर जाता तो कट जाता भी, नहीं कटा। 9 दिखा था काट दिए, 3 2 5 1 6, 9 के टेबल में नहीं है, नहीं कटेगा। 9 काट दिए, अब देखिए 7 1 8 1 9, यानी तीनों काट दिए, 3 बचा, 9 रहता तो कट जाता। इसको देखिए चेक करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या था, 31 23 9, 9 कट गया, और 3 और 2 5 1 6 6 3 9 कट गया, यानी कितना, 9 से विभाजित हो जाएगा। समझ गए ना, आसान है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में कितनी संख्या है जो 175 से विभाजित है। ये संख्या क्या क्या दिया है, 500, 875 और 1575 और 1915 और 26 25, उसके बाद दिया है 2850, उसके बाद दिया 33 25, उसके बाद दिया 43 35। ध्यान दीजिए कितना से काटना है दोस्तों, कितना से दोस्तों, 175 से। देखिए 175 से कटवा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए था 25 × 7 175, यानी वैसी संख्या जो 25 से कटे और 7 से कटे, वो संख्या 175 से अवश्य कटेगा, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 25 का रूल क्या होता है भाग देने का, 25 का रूल क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 25 का रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम से 2 गो 0 हो, 25 हो, कितना दोस्तों, 25, 50 हो और 75 हो, वह संख्या 25 से अवश्य कटेगा। अब देखिए 2 गो 0 है, यानी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ये 25 से नहीं कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, लास्ट में 25 से 35 से ही नहीं कटेगा, ये भी 25 से लास्ट में कटेगा, ये 50 से लास्ट में कटेगा, यानी 25 से कटेगा। अब बात है 7 से चेक करते हैं। 7 से 49 1 10, ये नहीं कटा। अब देखिए 7 से 7 है 7, 17 7 दूनी 14 35 7 5 35, यानी ये कटेगा। ध्यान दीजिए 7 दूनी 14 1 17 7 दूनी 14 3 35, ये भी कटेगा। अब ध्यान दीजिए इसको चेक करते हैं 7 से, तो 7 चौका 28 नहीं, 7 तिया 21 5 52 7 7 49 35, ये भी कटेगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए 7 चौका 28 5 नहीं कटेगा दोस्तों, 7 चौका 28 5 52 7 49 35, यानी भी कटेगा। तो टोटल मिला के को कटा 1 2 3 4। हम कह सकते हैं कि 175 से कितना कटेगा, 4 संख्या, है ना। आसान, बहुत आसान है दोस्तों ना। कितना कटा, 4 गो संख्या है जो 175 से कटा। आसान है ना। ध्यान दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। ये भी दोस्तों 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में देखिए क्या कहा, 1 1 17 11, बी में देखिए क्या बोला 13 11, सी में देखिए क्या बोला 14 11, डी में देखिए क्या बोला। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि 3 से विभाजित होगा कौन, जोड़ते हैं 1 और 7 8 8 9 10, ये 3 से कटेगा, 10 नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से विभाजित होना हम बताए हैं कि 3 से कौन कटेगा, जिसके अंकों का योगफल, किसी भी संख्या के अंकों का योगफल और 3 से विभाजित हो वो 3 से कटेगा। 9 का भी सेम रूल है, जोड़ते हैं 1 और 3 4 5 6, कट गया। ये देखते हैं 3 से काटना है, 1 और 4 5 6 7 नहीं कटेगा, 1 2 3 4 नहीं कटेगा, यानी कौन कटा, बी। आंसर क्या हो गया, बी। आसान है दोस्तों ना। आप सोचते होंगे इतना हल्का क्यों पढ़ा रहे दोस्तों, पिछला जो रेलवे का एग्जाम हुआ था ना, उसी में पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है ना। देखिए इसी प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हम सभी बताएंगे, है ना। ध्यान दीजिए 2018 का भी यही क्वेश्चन था, है ना दोस्तों। ये दोस्तों जो भी क्वेश्चन बताया है ये 2018 में पूछा हुआ फर्स्ट पाली का है। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है
कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। दोस्तों कहा कि अभाज्य संख्या के अंतर निकालना है। कंडीशन क्या कह रहा है कि दो अंकों की सबसे छोटी और दो अंकों की सबसे बड़ी के बीच। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। ये ध्यान रखेंगे, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है और बड़ी 97 होता है दो अंकों की। यही का अंतर पूछा है, तो अंतर घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6 8, यानी कह सकते हैं आंसर कितना है 46। आंसर आया 86। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, और क्वेश्चन ये पूछता कि बताइएगा कि 1 से 100 तक, ध्यान दीजिए 1 से 100 तक, समझिए 1 से 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या होता है। समझिए दोस्तों, इस साइड से नोट रूप में है। क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा टोटल 25 अभाज्य संख्या है। समझिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 से 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या है, तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछे कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक, समझिए 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। अगर ऐसे पूछ दे कि 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो हो जाएगा दोस्तों 15। अब एक चीज देखिए, 1 से 50 तक कुल कितना हो गया 15। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है दोस्तों क्या कि 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो आप ही बताइए ना। कुल 25 है और 1 से 50 तक 15 है, तो दोस्तों 50 से 100 तक कितना होगा 10 होगा। यानी हम ध्यान रखिएगा क्या कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है और 50 से 100 तक 10 है, दोनों मिलकर हो गया 25। हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक 25 है। हम लिख कर गिने हुए हैं, इसीलिए आपको डाउट है तो लिख के गिन सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ना। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। यह 30 अप्रैल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ध्यान दीजिए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, यानी दोस्तों 1 से 10 तक का, कितना से 1 से 10 तक का संख्याओं के वर्गों का, यानी 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, इसी तरह कितना तक दोस्तों 10 के स्क्वायर निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ध्यान दीजिए प्रकृति है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 प्रकृति संख्या है, इसलिए इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब देखिए n माने अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितना है 10 है, तो 10 n के जगह क्या रखेंगे 10 इंटू 10, अंतिम माने n माने अंतिम, तो 10 और 1 11 इंटू 11। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ n के जगह आप 10 रखिएगा तो 10 दूनी 20 और 1 21, अब बटा क्या है 6। चलिए 3 से काटते 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से काटते तो कितना 5 आएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों 7 पचे 35, ध्यान दीजिएगा 5 गुने 7 करेंगे तो 35, अब बचा कितना 11, तो 11 से गुना करने का ट्रिक बताए थे, ये दोनों को हटा दीजिए तो 35 है तो 3 और 5, और दोनों को सटा दीजिए तो 5 3 8 हो गया। ध्यान नहीं तो 11 से गुना कीजिए चुपचाप, यह ना करना है, नहीं तो कंसेप्ट लीजिए कि 35 को 11 से गुना करने का रूल होता है, एक बार हटा दीजिए तो 3 5 हो गया, एक बार सटा दीजिए तो 5 और 3 8 हो गया, है ना। अगर दोस्तों नहीं जानते हैं आप तो प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डाल दिए हैं 11 से गुना करने का शॉर्ट ट्रिक, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी आप सीख गए हैं, चलिए अच्छी बात है। ध्यान दीजिए एक चीज़ दोस्तों, यहाँ प्रकृति संख्या बोला 1 से 10 तक, यानी प्रकृति संख्या के वर्गों का योग पूछा है। कुछ अगर ऐसा रहता कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना दोस्तों 10 का स्क्वायर मान लिया जाए, हम यहाँ n ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर दोस्तों इस सम वाला हो गया, विषम वाला लेते 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऐसे लास्ट में रहे कितना n ले लेते हैं। यहाँ पे 10 रहे, 10 नहीं होगा, विषम है तो 11 होगा,
31 होगा, 21 होगा, 99 होगा, जो भी हो। दोस्तों चलिए यहाँ अगर यहाँ पे n हम रख देते हैं, इसके जगह n रख देते हैं, तो ये फार्मूला इसका बन गया। इस दोनों का फार्मूला ध्यान रखिएगा, सेम ही होता है। क्या होता है ध्यान दीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू यहाँ 2n होता है, यहाँ 2n नहीं होता, केवल n होता है, प्लस 2 होता है बाई 6 होता है, इस सम वाला का। इसका होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी सम वाला की भी और सम वाला दोनों क्या होता है, सेम होता है। दोनों में दो दो का गैप है, इसलिए यहाँ 2 है, इसमें भी 2 का गैप है, इसलिए 2 है। यहाँ देखिए दोस्तों 1 का गैप है, इसलिए यहाँ 1 है। ऐसा ट्रिक नहीं है, ऐसा याद करने के लिए बता रहे हैं, है ना दोस्तों। यहाँ 2n है। उम्मीद करता है दोस्तों आप सभी को ये फार्मूला याद हो गया होगा, समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न आएगा तो इसी तरह प्रयोग कीजिएगा, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए ना क्या कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर कितना दिया है, 30 से 25 हो, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब का योगफल क्या आएगा, प्लस दिया है। दोस्तों ये 2012 में पूछा हुआ एग्जाम का है ना। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 2010 में भी पूछा हुआ एग्जाम का, यानी दो बार लगातार पूछा है, 2010 में, 2012 में। बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर दिया है कितना, 30 से 25। दोस्तों उसके बाद कह रहा है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज़ समझिए दोस्तों। आप देखिए यहाँ 1 है, यहाँ हो गया 2। अच्छा यहाँ अगर इसको 1 का क्यूब कीजिएगा तो क्या 1 होगा, यहाँ दोस्तों 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा। देखिए डायरेक्ट 8 गुना हो रहा है दोस्तों, डायरेक्ट 8 गुना हो रहा है। यहाँ 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा, है ना। यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ देखिए दोस्तों इसके तो इसके मैच किया, यहाँ 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा, यहाँ 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 होगा। देखिए फिर 8 गुना है, तो इसी प्रकार इसीलिए इसका योगफल पूछा, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 8 से। तो 8 पंचे 40, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ में 2, 8 से 0 में गुना 0 यानी 2, 8 तिरिक 24। हमें कह सकते हैं कितना आएगा योगफल, कितना, 24,200। ऐसे सबको गुना करके जोड़िएगा मत, ऐसे नहीं बनाता है, ऐसे बनाएंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो ऐसे भी नहीं करना है, चुपे चापे क्या करना है, बस ये वाला ले लीजिएगा 30-25। ध्यान दीजिए, ये वाला ले लीजिएगा 30-25, और जो शुरू वाला होता है ना उससे गुना कर दीजिएगा। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, तो 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 24,200 बन गया ना। बहुत आसान है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों कहना चाहूँगा कि अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना दोस्तों, क्योंकि जो भी वीडियो डालें आपके पास सर्वप्रथम पहुँचे। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरह वीडियो आते रहेगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं।